और पिछले 10 साल में हम जो देख रहे हैं, डेमोक्रेसी का जो सिस्टम चलाने वाला इंस्टीट्यूशंस है, हर एक इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड करने के लिए, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, नाकाम करने के लिए कोशिश है। अगर एग्जीक्यूटिव के तौर पे ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या अदर एजेंसीज को मिसयूज कर रहे हैं, लेजिस्लेचर का आप देख रहे हो किस तरीके से कानून पास हो रहा है, किस तरीके से एमपीओ को सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंड होने के बाद कुछ मिनटों में इतने बड़े लॉस पास हो रहे हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जुडिशरी का हालत देख लीजिएगा। 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस 7 साल पहले, 6 साल पहले आप लोगों को संबोधित किया था। इट वॉज ए हिस्टोरिकल इवेंट। उन्होंने ये बताया था कि देखो देश गलत रास्ते पे जा रहा है, और उसमें से एक जज खुद चीफ जस्टिस बन गया। उन्होंने क्या किया था ये भी आपने देखा। इंस्टीट्यूशन जो डेमोक्रेसी का 4 पिलर बोलते हैं, तीनों डायरेक्टली, और 14 प्रेस, हमसे ज्यादा आप जानते हैं आज का डेट में प्रेस कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसके डायरेक्शन कहां जा रहा है, ये सेकंड पॉइंट है। अगर देश का सारे इंस्टीट्यूशन जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का इंस्टीट्यूशंस को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, देश कहां जाएगा? इट्स एन इरिवर्सिबल टर्न हमारा जो भारत ले रहे हैं। अभी आपके पास 2024 के बारे में हम लोग बात करने के लिए आए हैं। क्यों? 24 का इलेक्शन का इंपॉर्टेंस समझने का बहुत जरूरत है। हमारे ये सारे पार्टियों से, सारे जनता से जो 30% लोग वोट करने नहीं जा रहे, उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, 2024 का जो इलेक्शन है, हमारा देश का भविष्य हजारों साल के लिए डिसाइड करने वाला है। 2000 साल पहले या उससे पहले भी जो वर्ण व्यवस्था का कीड़ा, जो दीमक हमारे देश में जो बोया था, उसको रिवर्स करने के लिए हमें हजारों साल लग गया था। फॉरेन रूलर्स हमारे ऊपर राज करे, तब जाके हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन मिले हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा 100 साल भी हम नहीं चला पा रहे हैं, उससे पहले उसका दिक्कत में डाला है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे देश में नहीं है, जो समानता का संस्कृति कॉन्स्टिट्यूशन से लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसी पे डायरेक्ट अटैक है। अगर 2024 में हमारा देश को नहीं बचा पाया तो कितनी हजारों साल लगे या 100 साल लगे हमें नहीं पता, मगर एक जो गिरावट सोसाइटी में आ रहा है उसको रोकना जरूरी है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर लीडर से ये है कि 2024 का इंपॉर्टेंस जानिए, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीजन ले लीजिए, और खासकर 4 व्यक्तियों से, 4 लीडरों से हमारा नाम ऑलरेडी ले चुका है। मैं दोबारा कहूंगा, मुलायम सिंह जी ने वो चारों नाम लिए थे। इंपॉर्टेंस, ये 4 लीडर्स के हाथ में आज हमारा देश का भविष्य है। आने वाला पीढ़ियों इनका चारों का नाम लेके बोलेंगे इनके हाथ में थे। कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट खारगे साहब, समाजवादी पार्टी का प्रेसिडेंट अखिलेश यादव जी, बीएसपी का प्रेसिडेंट बहन मायावती जी, और नीतीश कुमार जी, जिसने अच्छे कदम उठाए हैं, जो इंडिया अलायंस के लिए काम करके उनको संभव कराया है।
ये चार लोग अगर चाहे आज अपने हाथ थोड़ा और बढ़ा के बीएसपी को साथ में ले लो। तीसरा नेशनल पार्टी है, सिर्फ यूपी का बात नहीं है, बीएसपी साथ में आए उसका फायदा ज्यादा नहीं है तो कम से कम 200 सीट में उसका फर्क होगा। इस सरकार को वापस आने के लिए मौका बिल्कुल नहीं है। हम ये भी सोच रहे हैं बीएसपी इंडिया अलायंस के साथ नहीं आया तो इंडिया अलायंस जो काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भी संभावना बहुत ना की बराबर है। हमें ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, ये चारों लीडरों को अपना हाथ में आज है, आपस में बैठिए, बात करके कुछ, कोई किसी का खत छोटा नहीं होता। जब देश बचाने का, देश का जनता को बचाने का, अगले पीढ़ी को बचाने का वक्त आ रहा है, सबको एक दूसरे को सामने झुकना होगा, देश के हित में काम करना होगा।